देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है, लेकिन हम गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बीमारी भी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ का नेता भी चोर है, बाप मुर्गी चोर है, बेटा जमीन चोर है। लालू का बेटा सब कैले बाटा उनका इथी से जेल गइल बड़े, जहिया छूट जाइए तहिया लालू का बेटा के चल यहाँ देश में तो उनका के काट देम सा, उनका के बहुत दंड देम सा। को रोजगार दिला देंगे, हम 8वां पास है, लड़का 8वां पास हो गया, इसको रोजगार दिला देंगे और चले रोजगार दिलाने के लिए। बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री भी हर 5 साल के बाद परीक्षा देकर आए, वो भी पास करे तो कुर्सी मिले। इस राज्य का मुख्यमंत्री 9वीं फेल है और शिक्षकों को परीक्षा लिए जा रहा है। कोई अच्छा इंसान अगर अच्छा काम करना चाहे तो इस तरह से कानून दबा सकती है। वो तो आम आदमी से मुकाबला कर सकता था ना। तुम तो वहाँ के डिप्टी सीएम थे, आपकी इज्जत थी, हर चीज थी ना वहाँ पे। आपने कैसे बच्चों वाली खेल खेल कर उसमें अफा दफा लफा लगा कर अंदर कर दी। मनीष कश्यप जी जल्दी रिहा होंगे क्योंकि उनका जो अपराध है वो झूठा है। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनीष से ऐसा क्या पूछा जा रहा है जो पूछताछ खत्म ही नहीं हो रही। राजनीतिक जानकार मनीष के इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या मनीष को जेल भेजने की पटकथा पहले लिखी गई, अंजाम मौका देखकर दिया गया? क्या है मनीष को जेल भेजने के पीछे की कहानी? बताएंगे आपको, करिए थोड़ा इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप सबके बिना ये संभव नहीं था। इसी तरह प्यार देते रहिए, हमें काम करने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत को फिर 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मनीष कश्यप 17 मई तक न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल में ही रहेंगे। तमिलनाडु पुलिस की ओर से मनीष कश्यप से मजदूरों की कथित पिटाई से संबंधित मामले में पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीष से पूछताछ पूरी हो चुकी है तो तमिलनाडु पुलिस को मनीष के रिमांड की जरूरत हर बार क्यों पड़ रही है? क्यों मनीष को जेल में रोके रखना चाहती है तमिलनाडु पुलिस? क्या मनीष पर एनएसए लगाने के पीछे मनीष को लंबे समय तक जेल में रोके रखने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? सिर्फ एक मौके की तलाश में थी बिहार सरकार? ये सवाल आम जनता कर रही है। ये तमाम सवाल मनीष के समर्थकों के मन में बार बार उठ रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देंगे। बताएंगे कैसे बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य के हालात खराब होने लगे, बिहार में आए दिन बवाल होने लगा, लूट की घटनाओं ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लोग परेशान होने लगे। बिहार के लोगों की परेशानियों को मनीष बखूबी उठाया करते थे और बिहार सरकार की खामियों को बिना डरे गिनाया करते थे। सियासी जानकार बताते हैं, जब तक बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पार्टी टूटी तो चाचा भतीजा साथ आ गए। तेजस्वी का सीएम बनने का सपना हिलकोरे मार रहा था, लेकिन मनीष ने अपनी आवाज बुलंद रखी हर बार की तरह। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह बात चुभ सी गई और लगा कि ऐसा चलता रहा तो सीएम की कुर्सी हाथ आते आते रह जाएगी। फिर क्या था? मौका था बिहारी मजदूरों से कथित मारपीट वाले वीडियो को शेयर करना और मनीष ने इसे शेयर किया। बिहार में हंगामा हो गया। फिर तो मनीष बिहार सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए और फिर कार्रवाई कर दी गई। अब बस तारीख पे तारीख। लेकिन बिहार में आए दिन मारपीट, आगजनी, लूट, हमले की घटना से बिहार के लोग दुखी थे ही मनीष की गिरफ्तारी से उनका गुस्सा फूट गया। फिर 23 मार्च को बंद बुला दिया गया। मनीष के समर्थन में आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके समर्थक। आप डिप्टी सीएम थे ना, आप कोई आम आदमी तो थे नहीं। मनीष कश्यप तो चलो ले देकर एक आम आदमी, एक आम पत्रकार, एक आम यूट्यूबर, जो मर्जी बोल लो, वो थे ना। वो तो आम आदमी से मुकाबला कर सकता था ना। तुम तो वहाँ के डिप्टी सीएम थे, आपकी इज्जत थी, हर चीज थी ना वहाँ पे। आपने कैसे बच्चों वाली खेल खेल कर उसमें अफा दफा लफा लगा कर अंदर कर दी।
सोचना चाहिए था ना थोड़ा, तो यहाँ से पब्लिक समझ जाएगी भाई किसे वोट करना है नहीं करना। तेजस्वी यादव के अंदर क्या क्वालिटी है? पिताजी मुख्यमंत्री थे और अपने 9वां फेल हैं और 9वां वाला को रोजगार दिला देंगे। हम 8वां पास, लड़का 8वां पास होगा, इसको रोजगार दिला देंगे और चले रोजगार दिलाने के लिए। बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हमको कहाँ नौकरी मिला? हम तो खोज, तो डेली देख रहे हैं कि धूप में तप रहे हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं कि कहीं नौकरी लग जाए। अब तो लग रहा है कि चिनिया बादाम खाना पड़ेगा वही डिग्री से, अगर इन लोग का सरकार रह गया बिहार के अंदर तो। अब जैसे ही मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, उसके बाद मनीष की मां ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार तारीख पे तारीख क्यों उनके बेटे को दिया जा रहा है। झूठ मूठ के कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए तारीख लेते हैं, तो गलती किए नहीं है तो झूठ का कहाँ से सबूत आएगा? नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो तारीख पर तारीख लेते हैं लोग। लेकिन भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा उनका न्याय। तो गलत में फंसाए हैं लोग, कोई मनीष गलत किए हैं नहीं, उतना सच दिखलाते हैं उनका आवाज़ दबाने के लिए, उनका सच दबाने के लिए ये सब मैंने साजिश रचे हैं। तो भगवान सब किसी के भगवान गलत सही सब फैसला वही करेंगे। तो भगवान पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ कि मनीष के जो समर्थक हैं वो इतने कैसे हो गए, लाखों की तादाद में। एक तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ और यही वो तस्वीर है जिससे मनीष रातों रात लाइमलाइट में आ गए थे। यानी कि यही वो वीडियो है जिससे वो रातों रात फेमस हो गए थे। 3 दिन के लिए मुंबई डूब जाता है, 1 हफ्ते के लिए केरल डूब जाता है और 1 हफ्ते के लिए चेन्नई डूब जाता है। तो देश के बुद्धिजीवी लोग फेसबुक और ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब ला देते हैं। एक फोटो केरल के बाढ़ का और एक फोटो चेन्नई के बाढ़ का और एक फोटो मुंबई के बारिश का देख के उनका दिल पसीज जाता है। और बाढ़ रिलीफ के नाम पे ना जाने कितने अकाउंट खाली हो जाते हैं। केरल के लोगों को तो बाढ़ रिलीफ के नाम पे पैसा मिलता है, चेन्नई के लोगों को मिलता है, लेकिन जिस चेन्नई में 100 साल में जितना बाढ़ आता है, केरल में 100 साल में जितना बाढ़ आता है और मुंबई में 100 साल में जितनी पानी आती है उतना बिहार में हर साल आता है। लेकिन बिहार के लोगों का क्या? जब ये चीजें हम लोग बिहार के लोग दिखाना शुरू करेंगे तो सारा देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है। लेकिन हम गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बीमारी भी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ का नेता बीमार। जेल के बाहर सियासत के खेल को अब हर कोई समझने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि मनीष को जिस तरह से जेल भेजा गया उसे अब जनता और सियासत के जानकार इसे बिहार सरकार का डर बता रहे हैं। बिहार में हमेशा से जातीय समीकरण हावी है। चाहे कोई भी सियासी पार्टी जोर लगा ले, वोटर सिर्फ अपनी जात बिरादरी को ध्यान में रखकर ही वोट करते हैं। यहीं पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से चूक हो गई। अब कहते हैं ना, भूल चूक तभी तक सुधार सकते हैं जब खुद के द्वारा उठाए गए गलत कदम का एहसास जल्दी से हो जाए और उसे जल्दी ही सुधार लिया जाए। लेकिन नहीं, ई त तेजस्वी भैया बारन, इनका के कुछो नहीं बुझाला। यह सारा क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। यह सारा क्रोनोलॉजी क्या है पता है कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को सीधा चैलेंज दिया था कि आपको मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। और क्या गलत कह दिया? भारत का एक नागरिक है, बिहार का एक नागरिक है और नागरिक होने के नाते हम भी कह सकते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी आपको 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो क्या मेरे ऊपर भी केस कर दीजिएगा? है तेजस्वी यादव को हिम्मत तो मेरे ऊपर भी केस करे। अरे सच्चाई छुपती नहीं है बनावट वसूलों से और खुशबू आती नहीं है कागज के फूलों से। और यह जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जो राजा के लायक होगा, राजा कहलाने के लायक होगा। आपका बाबूजी मुख्यमंत्री है, आपका मम्मी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो इसका मतलब क्या आप भी मुख्यमंत्री बनिएगा? आप में काबिलियत होगा तो जनता आपको मुख्यमंत्री चुनेगी, आप में काबिलियत नहीं होगा जनता आपको इग्नोर कर देगी। और मनीष कश्यप का जहां तक सवाल है तो मनीष कश्यप को लोग दिल में बसाते हैं, दिल में। आप बेशक मनीष कश्यप को परेशान कर सकते हैं लेकिन मनीष कश्यप को रोक नहीं सकते हैं। अरे मनीष कश्यप जेल में है, हमारा राम जेल में है, लेकिन बहुत सारा हनुमान बिहार में है वैसे रिपोर्टर है जो कि बीच सड़कों पे अगर गलत को देखेगा कि यहाँ गलत हो रहा है, वह किसी भी अधिकारी किसी भी पदाधिकारी को रेलने के लिए तैयार रहेगा। अब जरा बिहार की जनता के इमोशन को समझिए। वहां पॉलिटिक्स का मतलब है अपनी जात वाले को वोट करना, चाहे जो हो जाए। मनीष कश्यप के केवल सोशल मीडिया फॉलोअर्स 60 लाख से ज्यादा हैं। कुल आकलन किया जाए तो उनके समर्थकों की संख्या करीब 1 करोड़ से ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार में अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम किया है। मनीष जाति से ब्राह्मण हैं, उनके समर्थन में भूमिहार भी हैं।
भूमिहार एकता मंच लगातार उनके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जन जन पार्टी का भी मनीष को साथ मिला हुआ है। बीजेपी भी गाहें बगाहें मनीष के समर्थन में है और बार बार बीजेपी ने भी मनीष के साथ बिहार के हालात और बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट के मुद्दे पर बिहार सरकार को खूब घेरती रही थी। इसके अलावा बिहार के बेरोजगार युवा जो आए दिन बिहार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं और मनीष कश्यप को सीएम बनाने की बात कहते रहते हैं। जंतर मंतर पर बैठे मनीष के समर्थकों ने इशारों में तेजस्वी को बता दिया है कि मनीष ने जो तेजस्वी को खुला चैलेंज दिया था उसे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि बिहार में बदलाव की आंधी बहनी शुरू हो गई है। पिक्चर यानी तस्वीर तो चुनाव परिणाम बता ही देंगे। और मनीष कश्यप का अगर मन हो तो उनको हम लोग सीएम पद पे बैठाने का काम करेंगे, और जितना उनको सपोर्ट में भी है, क्योंकि आपको बोले ही हिंदू मुस्लिम का यह बात है ही नहीं, क्योंकि जब मस्जिद टूटता है उसका भी वो बंदा आवाज़ उठाता है, ठीक है, मंदिर टूटता है उसका भी। हिंदू मुस्लिम से तो उसको कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए। रहा बात पार्टी से भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का सरकार रहा उसमें भी रेला, आरजेडी जदयू रहा उसमें भी रेला, वो हर किसी को डेलता है, ठीक है, जो गलत उसको डेलता है और जो सही है उसको सपोर्ट में कूदता है। हम तो तेजस्वी यादव लोग को बोलना चाहते हैं, आप लोग को शर्म करना चाहिए। आप लोग से ज़्यादा फॉलोअर, आप लोग ज़्यादा मतलब कि पॉपुलैरिटी लेके एक बंदा बैठा हुआ है जिस पे आप लोग एनएसए लगा दिए, तो आप लोग एनएसए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में अगर हम नूपुर शर्मा का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम कोई अगर सच्चाई के साथ करता है, अगर हम मान लीजिए कोई असलियत चीज़ दिखाने का काम करता है और बिहार के जो भ्रष्ट इंजीनियर है सरकार उनको लेने का काम करता है, तो आने वाले टाइम में हम पे, आप पे या जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है उन पे एनएसए लगेगा। तो ये तो क्लियर बात है कि जितना भी जो घमंडी सरकार बैठे हुए जो तानाशाही कर रहे हैं उस सरकार को भी हम लोग गिराने का काम करेंगे। हाँ, हमार मनीष हमारा गांव के हमर लड़का होंगन, उ कोनो चोर होंगन, बदमाश होंगन, ई लालू के बेटा सब कइले बाटे, उनका इथी से उ जेल गइल बड़े। जहिया छूट जाइया तहिया लालू के बेटा के चल ये देश में तो उनका के काट देम स, उनका के बहुत दंड दे देम स। लालू के बेटा सारी झूठ कह के उनका के जेल में दियोले बा। कहा जा रहा है कि मनीष की गिरफ्तारी से नीतीश कुमार और तेजस्वी के कुनबे में कुलबुलाहट उसी दिन शुरू हो गई थी जब मनीष की गिरफ्तारी हुई थी। सूत्र कहते हैं कि नीतीश के खेमे में नाराज कद्दावर नेताओं ने यहां तक बोल दिया कि सवर्ण नाराज हैं, किस मुंह से वोट मांगने हम जनता के पास जाएंगे, जनता तो हमें भगा देगी। नीतीश बाबू देख लीजिए, मनीष को चुप कराने का नुकसान ऐसा ना हो जाए कि सत्ता से आपको दूर करा दे। अब देखिए ना, मनीष को जेल में इतना लंबा रखने का आपका प्लान कहीं विपक्ष की एंट्री का रास्ता ना तैयार कर दे और आप जोड़ तोड़ के गणित में उलझे रह जाएंगे। नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव जी, अब देखिए ना, आपका आज फिर खेल खराब हो गया। आपको लगा मनीष को जेल भेजकर उसे चुप करा दिया, उसके समर्थक जो नाराज हुए सो हुए। अब तो आपका जातीय जनगणना वाला एजेंडा भी फेल हो गया। अब क्या करेंगे आप? मनीष को जेल से निकालेंगे क्या? अरे मतलब मैं पूछ रही थी। एजेंडा फेल हो जाए तो टाइम कम रहे तो इंसान थोड़ा सोचता है कि जो नाराज है उसे मना लिया जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तेजस्वी जी को अपनी नाकामी से डर लगता है। मनीष कश्यप ने क्या किया? मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ, मैं मनीष का प्रशंसक नहीं हूँ। आप रोड खराब बनता, रोड को दिखाता जाके गलत बन रहा, मनीष बुरा हो गया। अगर पलायन की स्थिति मनीष बात करे तो बुरा कैसे हो गया, इतना ही मुझे बताइए। दूसरी बात कि अगर एनडीटीवी पे सिर्फ इतना कह दिया जाता था पहले कि कार्रवाई होगी, तो लगता था कि पूरा ब्लैक हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, खून मरने जा रहा सब कुछ। लेकिन आज उसको उठा के जेल में डाल दिए, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिए। इतना जल्दी किस बात का है? जांच करिए, प्रॉपर टाइम दीजिए। ऐसा तो नहीं मनीष कहीं भागा जा रहा है। मनीष कश्यप के पिताजी बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी माताजी घर पे अकेले रहती हैं, तो अब कुर्की जब्ती हुआ कि नहीं हुआ? उस समय माता पिता का याद नहीं आया कि माताजी अकेले घर पे बैठी हुई हैं और पिता बॉर्डर पे गोली खाने को तैयार है और उनके घर से तख्ता उठा लेके जा रहा है, तख्ता उठाया जा रहा है, कुर्की जब्ती किया जा रहा है। खाली 295 में या 2-4 पहले का जो मर्डर थोड़े किया है भाई मनीष कश्यप, मर्डर किया है। जो चारा घोटाला जैसा बड़ा घोटाला कर गया उसके ऊपर कुछ नहीं, बन गया, मसीहा बन गया। लेकिन जान लीजिए, सरकार में बैठे हुए मठाधीश लोग इस सब केस वैसे से कोई डरने वाला नहीं है। इस साल जनवरी में जातीय सर्वेक्षण के पहले चरण और दूसरे चरण में 500 करोड़ रुपए का खर्चा आया और आपका काम भी नहीं हुआ। अब सोचिए सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ। यही पैसा लगा देते युवाओं के रोजगार में, लेकिन ना जी ना, वादा किया है पर निभाएंगे भी नहीं। बिहार में करीब 150 जातियों के लोग रहते हैं। बिहार में 3 बड़े वर्गों में जातियों को बांटकर देखा जाता है, जिनमें सवर्ण, ओबीसी और महादलित शामिल हैं। इनमें यादव, भूमिहार और राजपूतों का चुनाव में सबसे ज्यादा दबदबा रहता है। बिहार में सवर्ण जातियों की बात करें तो वो भूमिहार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आदि में आते हैं। और ये वो लोग हैं जो मनीष को पसंद भी काफी करते हैं, क्योंकि मनीष खुद ब्राह्मण है
और लोगों के लिए आवाज बुलंद करने और गरीबों की मदद करने की वजह से वो बिहार में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मनीष को सिर्फ सवर्ण जाति के लोग पसंद करते हैं, बल्कि वो हर वर्ग मनीष को पसंद करता है, जो अपनी तकलीफ सरकार के पास लेकर जाता है, लेकिन कई बार निराश होकर लौट जाता है। ऐसे में मनीष पर कार्रवाई करना बिहार सरकार की सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है मौजूदा सरकार को वोट नहीं करेंगे। ये मैं नहीं, खुद मनीष के समर्थक कह रहे हैं। ऐसे तो फर्जी काम तो बहुत सारे नेता भी करते, तो नेताओं पे भी एफआईआर होना चाहिए और नेताओं को भी जेल जाना चाहिए। तो खाली मनीष कश्यप पे ही क्यों बार बार मनीष कश्यप पे एक्शन क्यों लिया जाता है? मनीष कश्यप का समर्थन इसलिए करते हैं कि मनीष कश्यप सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं। आज मनीष कश्यप की वजह ही से कितना बिहार में बदलाव आया है, ये भी आपको जान जाना चाहिए। और कितना आजकल के बेरोजगारी पे जितना भी आवाज उठाने वाले हैं तो सिर्फ मनीष कश्यप उठाएंगे। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।